हेलो मूवी लवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के मूवी में एक लुटेरों के गैंग एक ट्रक को लूटते हैं जिसमें करीब 20 मिलियन रुपए था। दूसरी तरफ इस चोरी में पुलिस के अलावा तीसरा एक रशियन गैंग इन्वॉल्व हो जाता है जिनका मकसद था उस चोरी किए हुए पैसे का आधा हिस्सा ले लेना। तो कैसे चोर चोरी का प्लान करता है और क्यों रशियन गैंग आधा पैसा लेना चाहता है और पुलिस कैसे इसका इन्वेस्टिगेशन करता है, देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं 2021 में आई सुपर एक्शन हेस्ट मूवी टेकर्स की कहानी। मूवी के शुरू में देखते हैं एडी और वेल्स नाम के दो डिटेक्टिव कार में बैठ के मुजरिम पकड़ने जा रहे हैं। ठिकाने में जाके वेल्स एक मुजरिम को पकड़ लेता है लेकिन एडी के हाथ से दूसरा छूट जाता है। एडी जैसा एक काबिल ऑफिसर के हाथ से मुजरिम छूट जाने से वेल्स बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है लॉस एंजलिस के फेडरल बैंक में, जहाँ एक चोर गैंग का 5 मेंबर अलग अलग करके बैंक में घुसता है। घुसने के बाद सभी जाके एक कंस्ट्रक्शन एरिया में मिलता है। उनमें से 2 लड़का डिलीवरी बॉय का कपड़ा पहन के आया था और दोनों मिलके बॉक्स में चोरी के लिए गन और बाकी सामान लेके भी आया था। वो लोग बैंक को लूटना शुरू कर देता है। उनमें से एक बैंक का एक महिला एम्प्लॉय को पकड़ के एक न्यूज चैनल में फोन करने के लिए कहता है और वो महिला एम्प्लॉय न्यूज चैनल को फोन करके ये बता देती है कि बैंक में चोरी हो रही है और उसके बाद तुरंत न्यूज चैनल वाले हेलीकॉप्टर लेके न्यूज कवर करने वहाँ आ जाते हैं। तभी छत के ऊपर से एक सिक्योरिटी वाला हेलीकॉप्टर को छत पे लैंड करने का सिग्नल देता है। दरअसल वो रॉबरी की टीम का ही एक मेंबर था। हेलीकॉप्टर लैंड करते ही उसने सभी न्यूज चैनल वालों को गन पॉइंट पे ले लेता है और तभी बाकी मेंबर पैसा भरा बैग लेके छत पे आता है और हेलीकॉप्टर लेके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाला बैंक में आके देखता है कि बैंक में ऑलरेडी चोरी हो चुका है। फिर वो लोग वहाँ बैठ के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि सभी चोर ने मास्क पहन रखा था। लेकिन टीम का एक मेंबर जाते समय कैमरे को देख के एक सैल्यूट किया था। इन्वेस्टिगेटर पुलिस वाले को पता चलता है कि लुटेरों ने लिफ्ट में जो विस्फोट किया था उसमें C4 एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था जो कि बहुत कम सप्लाई होता है। अगर एक्सप्लोजिव का सप्लायर मिल जाए तो शायद चोर को हम पकड़ सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और एक जेल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ रिवर्स नाम का एक कैदी को 4 साल सजा काटने के बाद छोड़ दिया जाता है। जेल से छूट के रिवर्स एक रशियन गैंग से मिलता है। दरअसल रिवर्स और गार्डन नाम का एक बंदा मिलकर टेकर्स नाम का एक गैंग बनाया था लेकिन 4 साल पहले रिवर्स एक मिशन में पकड़ा जाता है और उसका जेल हो जाता है। टेकर्स टीम का एक मोटो था, अगर कोई पकड़ा गया तो वो दूसरे किसी के बारे में नहीं बताएगा, इसलिए रिवर्स पुलिस को कुछ नहीं बताता है। इसके बाद हम पूरे टेकर्स टीम का मेंबर को एक साथ देखते हैं जिनमें से गार्डन, जॉन, एजे, जेसी और जैक था। जेसी और जैक सगा भाई था। यहाँ जैक का गर्लफ्रेंड लिली को भी दिखाया जाता है जो एक वक्त रिवर्स के गर्लफ्रेंड थी। रिवर्स जेल जाने के बाद से लिली जैक के साथ रिलेशन बना ली थी। इसके बाद गार्डन के बहन नाओमी को देखते हैं। नाओमी ड्रग एडिक्टेड थी इसलिए उसे नशा मुक्त केंद्र में रखा गया था। गार्डन उसके बहन से बहुत प्यार करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन रूम में वापस जाके देखता है कि रिवर्स उसके लिए वेट कर रहा है। यहाँ रिवर्स जॉन को कहता है कि वो सबके साथ और एक प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है। तब जॉन कहता है कि पिछले चोरी में रिवर्स का हिस्सा गार्डन के पास रखा हुआ है और नया प्रोजेक्ट के बारे में वो सबसे बात करके फिर बताएगा। अगले सीन में देखते हैं कि टेकर्स टीम के सभी मेंबर्स रिवर्स के प्रपोजल को लेकर बात कर रहा है। तभी वहाँ रिवर्स आ जाता है और कहता है कि वो एक आर्म्स ट्रक चुराने का प्लान कर रहा है जिसमें बहुत पैसा मिलेगा और इस चोरी में सिर्फ 5 दिन बचा है। लेकिन गार्डन और बाकी सब कहता है कि इतना कम समय में प्लानिंग करने से प्लान फेल भी हो सकता है और हमें रूट भी ठीक से मालूम नहीं है क्योंकि ये ट्रक हर दिन रूट बदलता है। तब रिवर्स सबको एक मैप दिखाता है और कहता है मैं जानता हूँ कि 5 दिन बाद किस रूट से ये ट्रक गुजरेगी और ये मैप मैंने एक रशियन गैंग से लिया है जिनको चोरी के बाद थोड़ा बहुत हिस्सा देने से काम चल जाएगा। इसके बाद सभी चोरी के लिए राजी हो जाता है लेकिन रिवर्स पे कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसलिए गार्डन सबको रिवर्स पे नजर रखने के लिए बोलता है। इसके बाद सभी चोरी का प्लानिंग शुरू करता है। उन्हें पता चलता है कि उस दिन ट्रक जिस रूट से जाएगा वहाँ रास्ते के नीचे एक टनल है जो शहर के बहुत जगह से निकलता है। तो प्लान ये होता है कि जब ट्रक रास्ते से गुजरने लगेगा तब C4 के जरिए टनल में ब्लास्ट कर देगा जिसमें ट्रक टनल के अंदर गिर जाएगा और उसके बाद सब मिलके पैसा लेके टनल से अलग अलग दिशा में निकल जाएगा। अब इस प्लान के अनुसार सभी काम करने लग जाता है। इसके बाद C4 के लिए एजे एक एक्सप्लोजिव सप्लायर के पास जाता है लेकिन वह सप्लायर एजे से पैसा लेके एक्सप्लोजिव देने से इनकार करता है जिसमें वह मारपीट शुरू हो जाता है। तभी वहाँ जॉन और रिवर्स चला आता है और सबको पीट के एक्सप्लोजिव लेके चला जाता है। इधर पुलिस ऑफिसर वेल उसका टीम लेके एक्सप्लोजिव सप्लायर के पास जाता है। वहाँ जाके वो 2 रशियन को पकड़ लेता है लेकिन वहाँ उसे खास कुछ नहीं मिलता है। वहाँ से कुछ फोटो और एक जला हुआ सबवे का मैप मिलता है। फोटो को ध्यान से देखने के बाद उसे रिवर्स के बारे में पता चलता है। जिस दिन रिवर्स जेल से निकला था उसी दिन बैंक में चोरी भी हुआ था। इसके बाद वेल्स रिवर्स को फॉलो करने लगता है। वेल्स देखता है कि रिवर्स गार्डन और बाकी साथी से मिल रहा है। कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है लेकिन जाते वक्त जेसी सैल्यूट मार के सबको बाय बोलता है। ये देख के वेल्स का डाउट और भी यकीन में बदल जाता है।
है, क्योंकि बैंक में चोरी करके जाते वक्त चोर ने बिल्कुल ऐसे ही सैल्यूट मारा था। इधर चोरी से 3 दिन पहले नाओमी नशा मुक्त केंद्र से छूट जाती है और गार्डन के फ्लैट में आ जाती है, लेकिन गार्डन उसे कुछ पैसा देके दूसरा होटल में रहने के लिए भेज देता है। परंतु चोरी से पहले दिन नाओमी फिर से होटल से भाग जाती है। गार्डन को पता चलते ही वो नाओमी को ढूंढने लगता है। पता चलता है कि नाओमी एक पुलिस स्टेशन में है। वहाँ पुलिस और भी एक आदमी को पकड़ रखा था जिसके पास फेडरल बैंक से चुराया हुआ कुछ नोट था। वेल्स के पूछने पर वो कहता है कि ये नोट उसे नाओमी से मिला है। वेल्स को नाओमी का पूरा नाम पता चलने पर समझ जाता है कि नाओमी के साथ गार्डन का कुछ तो रिश्ता है, इसलिए गार्डन के ऊपर वेल्स का डाउट और भी बढ़ जाता है। अगले सीन में हम चोरी का दिन का दृश्य देखते हैं। रिवर्स एक ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म लगा के ट्रैफिक कंट्रोल करने लगता है, लेकिन क्योंकि टेकर्स टीम को रिवर्स के ऊपर डाउट था, इसलिए जॉन एक स्नाइपर राइफल लेके रिवर्स के ऊपर निशाना लगा के रखता है ताकि अगर रिवर्स झूठा निकला तो उसे गोली से मार देगा। इधर बहुत देर रहने के बाद भी ट्रक नहीं आता है और जॉन रिवर्स को मारने के लिए ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि 2 ट्रक आते हुए दिख जाता है, जिसमें पहले वाला में पैसा और दूसरी वाला खाली था। जैसे ही ट्रक टनल के पास आता है, टेकर्स टीम टनल को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ सामने एक साइकिल वाला आ जाने पर ट्रक टनल में नहीं गिरता है, लेकिन ट्रक से पुलिस वाला उतर के फायरिंग शुरू कर देता है। इधर जॉन दिमाग लगा के पीछे वाला ट्रक से आगे वाले ट्रक को धक्का मार के नीचे गिरा देता है। फिर सभी मिलके पैसा बैग में भर के टनल के अलग अलग रास्ते से निकल जाता है। दूसरी तरफ वेल्स को उसका सुपीरियर ऑफिसर बुला के एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें एक ऑपरेशन के दौरान वेल्स एक क्रिमिनल को पकड़ लेता है, लेकिन एडी पैसों के लिए दूसरा क्रिमिनल को छोड़ देता है और फिर खुद को जख्मी कर लेता है ताकि पता न चले कि उसने क्रिमिनल को भगा दिया है। वेल्स एडी को इसका कारण पूछने से एडी कहता है कि उसके पास उसका बच्चे का इलाज के लिए पैसा नहीं था, इसलिए वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया था। बात करते करते रेडियो पे मैसेज आता है कि कुछ दूर में एक पैसों से भरा ट्रक को लूटा जा रहा है। अब वेल्स अपना कार घुमा लेता है और उस तरफ जाने लगता है। स्पॉट पे जाके देखता है कि चोर पहले से ही पैसा लेके फरार हो चुका है। तभी वेल्स को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसे एक सबवे का मैप मिला था। वेल्स समझ जाता है ये टेकर टीम का काम है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जेसी दिखाई देता है। जेसी पुलिस को देख के पैसा भरा बैग लेके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बैग को एक झाड़ी में छुपा के एक रेस्टोरेंट के किचन में जाके छिप जाता है। एडी उसे ढूंढ लेता है और पकड़ने जाता है, लेकिन एडी फायर करने से पहले जेसी उसे गोली मार के वहाँ से भाग जाता है। वेल्स आके देखता है कि एडी मर गया है। इधर रोजाबेल्ट नाम का एक होटल में टेकर्स टीम पैसा का बंटवारा कर रहा था। वहाँ पे रिवर्स भी था। गार्डन उसे एक एटीएम कार्ड देके कहता है तुम्हारा पहला और इस चोरी का हिस्सा इस अकाउंट में रखा गया है। जॉन रिवर्स को $2.5 लाख देके वही राशियन गैंग को देने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ जेसी आ जाता है और कहता है कि उसने एक पुलिस वाला को मार दिया है। और ये सुन के सभी गुस्सा हो जाता है क्योंकि चोरी के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5 साल की जेल हो सकती है, लेकिन ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को मारने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा सजा मिलेगी। जो भी हो, इसके बाद सभी अपना अपना पैसा स्कॉट नाम के एक आदमी को देके वहाँ से चला जाता है। दरअसल स्कॉट इनका चोरी का पैसों को हैंडल करता था। इधर रिवर्स सबसे अलग होके उन रशियन गैंग को फोन करता है जिसके साथ उसने मूवी के शुरू में मुलाकात किया था। दरअसल रिवर्स राशियन गैंग के साथ डील किया था कि इस चोरी का आधा हिस्सा वो उनको देगा। अब वो राशियन गैंग को कहता है कि उनका आधा हिस्सा रोजाबेल्ट होटल में टेकर गैंग के पास है। अब राशियन गैंग आके टेकर्स गैंग के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक में एजे मर जाता है और राशियन टीम का भी सब मर जाता है। रिवर्स मौका देख के वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सभी अपने अपने होटल में आ जाता है। गार्डन अपने रूम में आके देखता है कि वहाँ वेल्स पहले से ही आके तलाशी ले चुका है, इसलिए वो सीधा पार्किंग की तरफ चला जाता है। वहाँ जाके देखता है कि नाओमी वहाँ बैठी हुई है। अब गार्डन नाओमी को लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक और जेसी होटल में आके देखता है कि लिली का लाश वहाँ पड़ा हुआ है और किसी ने उसका वॉल्ट खोल के पूरा पैसा लेके भाग गया है। अब दोनों बदला लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तब तक पुलिस उनके रूम के बाहर आ चुकी थी। यहाँ पे दोनों पुलिस के साथ लड़ने लगता है, लेकिन एक वक्त पुलिस की गोली से दोनों मर जाते हैं। दूसरी तरफ जॉन गार्डन को कॉल करके कहता है कि उसका डाउट रिवर्स पर है, क्योंकि रिवर्स थोड़े पैसों के लिए यहाँ नहीं आया होगा। वो स्कॉट से पूरा पैसा लेना चाहता है और हुआ भी यही। स्कॉट पैसा लेके जिस प्राइवेट जेट पे चढ़ता है वहाँ रिवर्स पहले से ही बैठा हुआ था। वो स्कॉट को मार के पैसा लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ गार्डन आ जाता है और उसे गन पॉइंट में लेके पूरा पैसा वापस मांगता है। उसी वक्त वहाँ पे वेल्स भी आ जाता है। अब तीनों एक दूसरे को निशाने लगा के गोली चलाता है, जिसमें गार्डन और वेल्स को गोली लग जाता है। तब रिवर्स आके गार्डन को कहता है कि हम दोनों मिल के टेकर्स गैंग बनाया था और मैं जेल जाने के बाद तुम मुझे छोड़ के मेरे टीम को लेके काम किया और तो और मेरे गर्लफ्रेंड को भी छीन लिया। इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता। तब तक जॉन वहाँ पहुंच जाता है और रिवर्स को गोली मार देता है, जिससे रिवर्स वही भी मर जाता है। इसके बाद जॉन, गार्डन और नाओमी एक कार में बैठ के एयरपोर्ट की ओर चल देता है और यही सीन के साथ फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।